फतेहपुर बाटोपुरा में राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति की हुई स्थापना। भारी संख्या में मौजूद रहे लोग। हसनपुर समर इंडिया। भरत सिंह की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर बाटोपुरा में महाराणा प्रताप युवा समिति द्वारा आदर्श महान योद्धा, महापराक्रमी, वीर शिरोमणि, क्षत्रिय कुलभूषण, अमर बलिदानी, प्रखर राष्ट्रभक्त एवं स्वाभिमानी राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मूर्ति की स्थापना की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान छात्र हरीश कुमार ने इंटर पास होने पर गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र खड़गवंशी को शील्ड भेंट की। इस मौके पर हसनपुर मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, भाजपा नेता अंकुर अग्रवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह खड़गवंशी, नंदन खड़गवंशी, विपिन चौहान, नरेंद्र चौहान, भोला, दौलत राम खड़गवंशी, ओमकार खड़गवंशी, तेजपाल खड़गवंशी एवं कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। यही वजह है हमने आज अपने प्रण पर अटल में डटे हुए हैं। तो हमें भी एक प्रेरणा लेनी है कि अपने गांव से शराब और जुआ खत्म करना है, तब आपके गांव का नाम रोशन होगा। आपके गांव का तभी नाम रोशन होगा। हमारे गांव का बराबर में वो अगर जुआ खेलता तो बताओ 100 में अगर एक आध नाम हो सके कहीं खेलता हो, हमारे गांव को एक भी आदमी जुआ खेलता हो बता दो। अभी भी शराब हमने बंद करा दी और एक आध होता चलता है, पर इतना आप देख रहे हो लगभग ऐसा कोई जब पुलिस से फोन करते हैं ना तो यूँ कहते हैं विधायक जी क्या यही काम दे दिया आपने शराब तोड़ने का, तो हमें बड़ी शर्म आती है। मैं आदमपुर के भी उधर फोन, थाने रहरा में भी फोन, केवल चलती भट्टी पकड़ी जाती है। तो हाथ जोड़कर मैं सभी समाज अपने जहाँ जहाँ जाता हूँ इस बात को मैं रखता हूँ, अगर अपने घर को अपने गांव को आगे बढ़ाना है तो पूर्णतः शराब बंद कर दो, तभी आपका गांव का भला होगा, आपके घर का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, अपने समाज का विकास होगा, तब अपनी पहचान बढ़ेगी। राजपूत समाज महाराणा प्रताप जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जोड़े से प्रणाम करते हुए और महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी, मेरे साथ व्यापारी सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल जी, देवेंद्र खड़गवंशी जी और हमारे चौहान साहब, और जिन्होंने आज बहुत सुंदर ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण जो आज कर दिखाया है अपने ग्राम फतेहपुर, मेरा अपना गांव, यहाँ की कमेटी महाराणा प्रताप हरिओम खड़गवंशी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत योगदान दिया है, और सम्मानित यहाँ के मेरे बुजुर्गों, साथियों और यहाँ के ग्राम प्रधान, माता और बहनें, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपने युवा साथियों को, पूरी कमेटी को, जिन्होंने पूरा सहयोग देकर गांव से चंदा इकट्ठा करके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज पूरी मूर्ति का अनावरण कराया है। जो अब तक हम ख्वाब देखते थे हमारे गांव में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगे, आज वो दिन आ गया है। माता चामुंडा के मंदिर में जब माता की स्थापना हुई थी यहाँ पर मूर्तियों की, तब भी मैं आया था और उससे पहले भी मैं यहाँ पर आया था चुनाव में। आपने मेरे से कहा था कि जी हाँ हम चाहते माता का ये लेंटर पड़ जाए, तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं इस लेंटर को डलवाने का काम करूंगा, और मैंने पूर्ण सहयोग देकर इस लेंटर को डलवाने में अपना योगदान दिया है और पूरे ग्रामवासियों ने यहाँ लेंटर के लिए अपना सहयोग किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने ग्रामवासियों को, माताओं का, बहनों का, क्या आज माँ की सेवा करने का काम हम सब करते हैं, और माँ की चामुंडा मैया की सेवा हम सबके हमारे गांव पर परोपकार करती है। माँ की सेवा हम करेंगे तो माँ सेवा हमारी उसका फल जरूर देंगी। माँ की सेवा के कारण आज फिर हमारा मैया का पंडाल सजा है और यहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना हुई है।
महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना माँ के चरणों में हुई है। माँ का आशीर्वाद मिला है हम सबको। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपने दूसरी बार विधायक बनाया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। मगर मैंने भी अपने ग्राम में जो वादे किए थे उनको लगभग पूरा कराने का काम किया है, और जो काम छूट गए हैं उनको पूरा कराने का काम करूंगा। व्यास जी, हमारे रामपाल जी बहुत अच्छे वाचक है, जहां भी मिलते हैं तारीफ सरकार की और हमारी सब लोगों की करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने अपने और आज तक उन्होंने हम सब के लिए, हम उनके वंशज हैं महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप जी ने कभी वो झुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही नारा आज तक हमारा चला आ रहा है और इस नारे को हम बरकरार रखेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, संगठित करेंगे, शिक्षित बनाएंगे, तभी हमारा इस विधानसभा का, इस देश का विकास होगा, इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आज हमारे नौजवान साथी पढ़कर अच्छी शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी पा रहे हैं। अगर हम अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी हमारे गरीबी दूर हो सकती है। हमारे महाराणा प्रताप जी ने अपने इस देश को आजाद कराने में कितनी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने घास की रोटी खा कर इन्होंने मुगलों से टक्कर ली और आज हम सब उनको, आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ आए हैं। पूरे गांव को बहुत खुशी है और पूरे गांव को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना कराकर पूरे हसनपुर विधानसभा में एक इतिहास लिखने का काम किया है कि आपने सबसे पहले महाराणा मूर्ति का अपना आज स्थापना कराई है। यूं तो लोग जगह जगह बना ही रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, मगर आपने बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना कराई है। हम भी हसनपुर में अपने महाराणा प्रताप जी के नाम से रहरा अड्डे पर चौक बनवा रहे हैं और वहां पर भी जब मूर्ति का अनावरण होगा आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उसका उद्घाटन भी भव्य रूप से किया जाएगा। आज उद्घाटन भी है और महाराणा प्रताप जी की जयंती भी है। इस जयंती पर सभी आए हुए साथियों का, माताओं का, बहनों का और अपने सभी ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का भी, हमारे व्यास जी कह रहे थे कि संख्या कम है, कम नहीं है, क्योंकि अब काम का समय है। जब खाली समय होता है तो हर व्यक्ति घर पे खाली होता है, मगर अभी कटाई का समय निपटा है, सब लोग अपने काम में, खेती बाड़ी के काम पे लगे हुए हैं। इतनी संख्या आई है, ये संख्या बहुत है। और अभी पीछे जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी संख्या काफी रही। अभी हमारे व्यास जी कह रहे थे, हमने कहा था जब माता की मूर्तियों का स्थापना होगी उसके बाद एक मैया का जागरण कराएंगे, तो हम भूले नहीं है। अभी हमने सीतावन चुरंडा पर जागरण कराया था और मैया का भी, जब मैया अपना बुलावा खुद गाती है, जब हमारे भक्तों को बुलाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। जब मैया हम सबको बुलाएंगे तो हम मैया के चरणों में गुणगान करेंगे और बहुत जल्दी मैया का जागरण भी हम कराएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। और जो गांव में काम छूट रहे हैं उनको बहुत जल्दी उन कामों को भी कराने का काम करेंगे। एक रास्ता गांव में खराब है, वहां पर भी सड़क बनवाने का काम करेंगे जिससे गांव में और अच्छी सड़क हो सके। एक लाइट हमने और लगवाई, एक लाइट हमने और लिखी है, चाहे तो इस चौराहे पे लगवा लियो, चाहे बीच में लगवा लियो, जहां आप कहोगे एक लाइट और लगवा देंगे अच्छी ऊंची वाली, तो ये पूरे रास्ते उजाला रहेगा और यहाँ पर सामने उजाला रहेगा। ये चौराहे पे लग जाएगी, पूरे गांव में उजाला चला जाएगा और इधर को चला जाएगा। जब लाइट आवे तो ना करियो का आगे कर दो और पीछे कर दो, इस चौराहे पे लगा लोगे तो पूरे इधर भी और उधर भी चारों तरफ उजाला रहेगा। एक बड़ी लाइट जैसी अपने गांव में लगी है, एक लाइट और यहाँ लगवा देंगे, यहाँ रात में भी दिन की तरह दिखाई देगा। एक लाइट की घोषणा आपके बीच में कर रहा हूँ और जो काम अभी और रह गए हैं उनको पूरा कराने का काम आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके गाँव में मैं पला हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ का, मेरा जन्म है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बुजुर्ग इसी गांव के पैदा हैं, हम सब उन्हीं की औलाद हैं। हम आपके सेवक हैं, आपका बेटा हूँ, आपका बालक को जाने अनजाने में कोई ऐसी मेरे से कमियां रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आज ऐसे शुभ अवसर आपने मुझे बुलाया है। महाराणा प्रताप जी वैसे ही अपने में योद्धा थे और उनको हम आगे अपनी पीढ़ी को याद दिलवाते रहे, उनके अपने उत्साह को बढ़ाते रहे, उनकी जयंती को हम ऐसी हर साल मनाते रहे। अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी टीम को महाराणा प्रताप जी की, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और ये जो नाम आए हैं, ये 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की सूची, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हाई स्कूल में उत्तीर्ण छात्रों को यहाँ पर उनको सम्मानित कराने का काम करेंगे। उन बच्चों को बुला लेंगे, उनको हम सम्मानित करने का काम भी करेंगे। ये अब हरिओम जी ये लिस्ट अपनी बता देंगे।